डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके दो थ्योरी पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका रिसोर्स ज्योग्राफी का है और सेकंड पेपर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का है। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल की स्कीम आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है आपको कि रिटन एग्जाम जो है आपका वो 24 मार्क्स का है। यानी आपके 24 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा और उसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं और उनमें से चॉइस आपको दी जाएगी, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा। इसके अलावा आपको रिकॉर्ड भी बनाना है अपना। रिकॉर्ड आप यहाँ देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड और वाइवा, ये जो आपका एक्सटर्नल आएंगे, बाह्य परीक्षक आएंगे, उनके द्वारा आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा और वाइवा भी लिया जाएगा। ये रिकॉर्ड आपको अपने जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनसे आपको चेक करवाना होगा टाइम टू टाइम। रिकॉर्ड के अगर मार्क्स की बात हम करें तो 8 नंबर का आपका रिकॉर्ड है, यानी 5, और 4 नंबर का आपका वाइवा होगा। इसके अलावा आपका सर्वे है, फील्ड सर्वे और वाइवा। फील्ड सर्वे आपका यानी आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, उस पर आपको फील्ड में जाकर सर्वेइंग करना है और प्लॉटिंग करनी है। साथ ही उस पर वाइवा भी लिया जाएगा। यह आपका 10 नंबर का सर्वेइंग होगा और 4 नंबर का आपका वाइवा होगा। इस प्रकार से ये आपके प्रैक्टिकल की स्कीम है। टाइम भी इनका दिया गया है। 50 नंबर का आपका टोटल 50 अंक का आपका प्रैक्टिकल है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस दिया गया है, जिसे यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। जो सेक्शन ए है उसमें जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं और फाइल भी मेंटेन करनी है उनके लिए, वो इस प्रकार से हैं। डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला की परिभाषा, टाइप्स ऑफ कार्टोग्राफिक सिंबल्स एंड देयर यूजेस। जो कार्टोग्राफिक सिंबल्स हैं उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स, जो ड्राइंग के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आप काम में लेते हैं और जो सामग्री आप काम में लेते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करें। क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा with the help of square, rectangle, circles, spheres, ring, pyramids, wheel diagram, traffic flow diagrams, isochronic chart। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। आपके चाहे डाटा जो जिस भी प्रकार के डाटा है, चाहे वो प्राइमरी सोर्स से एकत्र है, चाहे वो सेकेंडरी सोर्स से एकत्र है, उन डाटाज का आपको क्लासिफिकेशन करना है और फिर उनका रिप्रेजेंटेशन करना है थ्रू डायग्राम्स। ये हमारा आरेख का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ये आरेख हमें बनाने हैं हमारी फाइल के अंदर, और ये इनमें से आपको जो नाम दिए गए हैं इनको हम 1 बाय 1 अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करें और बनाना सीखें। अब बात करेंगे हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ मैप्स, यानी मैप्स का वर्गीकरण और उनके उपयोग। यानी मैप्स कई प्रकार के होते हैं, तो कई आधारों पर हम मैप्स को वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके प्रकारों को हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम मैप्स बनाना भी सीखेंगे कई अलग अलग विधियों से। ड्राइंग ऑफ आइसोप्लैथ, कोरोप्लैथ, कोरोक्रोमैटिक, ओरोस्मैटिक एंड डॉट मैप्स। ये कुछ आपके मैप्स जो हैं उनको हम बनाना सीखेंगे। जो डॉट मैप है वो कई प्रकार के होते हैं, सिंपल, मल्टीपल और मल्टी कलर डॉट मैप्स। तो इनको हम देखें, ये किस तरीके से बनाएंगे। डाटाज हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम मैप्स को अपनी फाइल के अंदर बनाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ये आपके स्टैट्स का टॉपिक है, जिसमें से आपको स्टैट्स के कुछ जो घटक हैं उनका आपको अध्ययन करना है, जिसमें से प्रमुख है आपके मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैट्स हम ये 5 जो है स्टैट्स के मेथड हैं, इनको बारे में अध्ययन करें।
इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है हमारे टॉपिक्स वो इस प्रकार से हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैप रीडिंग, यानी मानचित्र को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए कौन-कौन से मुख्य तत्व हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए उसकी स्टडी करनी होती है, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया। टोपोग्राफिकल मैप्स अपने आप में एक अलग से मुख्य टॉपिक है आपका, और इंडिया के अंदर जो है उनका जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कीम ऑफ टोपोग्राफिकल मैपिंग इन इंडिया एज पर नेशनल मैप पॉलिसी 2005, जो हमारी नेशनल मैप पॉलिसी है 2005 में जो आई, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टोपोग्राफिकल मैप्स जो हैं उनकी जो स्कीम चल रही है वो किस तरीके से बनाए जाएंगे, क्या क्या आधार होंगे, उनके उद्देश्य क्या होंगे, उन सब के बारे में जो है उसका भी हमें अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सिंबल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑन टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स पे हम जो जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स दिखाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो कल्चरल हो, उनको दिखाने के लिए जिन सिंबल्स को हम काम में लेते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि अलग से आपके इसका नंबरिंग है। आपका एक सर्वे है जो सिलेबस में शामिल किया गया है, और हर साल एक सिलेबस में आपके सर्वे होता है। तो सेकंड ईयर में जो सर्वे है आपका वो है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास है ये एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को लेके आपको अपने फील्ड में जाकर सर्वे करना है और उसकी प्लॉटिंग करनी है। तो इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है वो है इक्विपमेंट्स, यानी उसमें जो उपकरण हम काम में लेंगे उनके बारे में अध्ययन करना है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बियरिंग्स, बियरिंग्स जो होते हैं हमारे अंश जो होते हैं उनकी मेजरमेंट हमें किस प्रकार से लेनी है वो फील्ड में जाकर हम स्टडी करेंगे। करेक्शन ऑफ बियरिंग्स, यदि बियरिंग्स में कोई मिस्टेक हो जाती है लेते समय तो उसमें किस प्रकार से करेक्शन किया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ सर्वे क्लोजिंग एरर एंड इट्स करेक्शन, क्लोजिंग एरर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब हम सर्वे करेंगे तो उसमें हम इन सब बातों की स्टडी करेंगे, और फील्ड में जाके प्रैक्टिकली इस काम को भी हम करके देखेंगे। तो सर्वे के लिए आपके अलग से वाइवा भी है, और सर्वेइंग अलग से आपके रखा गया है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है आपके प्रैक्टिकल की बुक्स की। तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपको कौन-कौन सी बुक आप इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड। लेकिन मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो आपको जो इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में वो है हिंदी मीडियम के लिए जेपी शर्मा की बुक, और अगर इंग्लिश मीडियम है आपका तो आरएल सिंह की बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको बुक्स मिल जाती हैं तो आप उनसे रीडिंग करें और अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करें।